वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का मॉक लेने जा रहा हूं जिनका कि इवनिंग में ही स्लॉट है झारखंड हाई कोर्ट इंग्लिश स्टेनोग्राफर सिविल कोर्ट के लिए। ऑलरेडी ये अभी उड़ीसा में कार्यरत हैं। सुने ये किस जॉब में हैं, ओके, और मॉक वगैरह से बेनिफिट उठाएं। मेरा नंबर है 7503235358। ओके, मैंने ऐड किया है, आप लोग को पता होगा, रजिस्ट्रार वहां पर डिक्टेशन वगैरह पूछेंगे तो चलिए मैं कम इन सर से स्टार्ट कीजिए। यस प्लीज कम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू सर। ओके, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जिस जॉब प्रोफाइल में हैं उससे आपको यहाँ पे क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे ये बेनिफिट होगा सर कि मैं जो यहाँ काम कर रहा हूँ कि वो दोनों, मैं यहाँ कोर्ट में काम करता हूँ। यहाँ बस ये चीज डिफरेंट हो जाएगी, वहाँ सिविल और क्रिमिनल केसेस देखने को मिलेगी, बट यहाँ मुझे कंपनी से रिलेटेड केसेस देखने को मिलते हैं। तो मैं उस चीज का यहाँ पर ऑर्डर तैयार करता हूँ और वहाँ पर सर थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बट सारे चीज तो सेम ही होगी सर। कंपनीज तो एक्ट, मुझे ये बेनिफिट होगा कि हाँ ठीक है, वही बेनिफिट होगा। बोलिए बोलिए सर। बेनिफिट इसलिए होगा कि सर मुझे आइडिया रहेगा कि मुझे किस तरह से ऑर्डर तैयार करना है, सेंटेंस कैसे ऐड करना है। आपने बोला कि आप कंपनी में के लिए काम वगैरह करते हैं, ओके, कंपनी एक्ट से। ओ, तो आप मुझे ये बताओ कि कंपनीज एक्ट कब आया था शुरुआत में और फिर अमेंडमेंट कब हुआ? सर ये 2013 में आया था और इसे कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया 1 जून 2016 को। और ये सर इसका रोल क्या है कि जितनी भी कंपनियां होती है उन कंपनियों को केस के लिए पहले तो सिविल कोर्ट हाई कोर्ट में ही जाते थे, बट इसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो जितने भी कंपनियों से जो भी कंपनियां की दिवालिया हो जाती है, डिस्प्यूट होते हैं, तो उनके केस यहाँ ट्रिब्यूनल कोर्ट में आते हैं, लेकिन वहाँ उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि एज ए जो आपका ये जॉब प्रोफाइल है, ये अभी उड़ीसा में है, आप झारखंड में जा रहे हैं एडजस्ट करने के लिए, कल को बिहार में जॉब करेगा लगेगा तो वहां भी चले जाएंगे? सर फ्यूचर के तो बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं जब आपकी जॉब लग जाती है तो थोड़ी स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है। तो सर फ्यूचर के बारे में तो पता नहीं है, बट सर कोशिश रहेगी कि मैं अभी यहाँ मैं ज्वाइन करूँगा तो मैं इसी में ही अपना बेस्ट दूँ, मैं यहाँ ही इम्प्रूव करूँ अपने आप को, यहाँ पे मेरी कुछ अच्छी प्रमोशन हो तो मैं यहाँ अपना बेस्ट देने का कोशिश ट्राई करूँगा सर। और सर फ्यूचर के बारे में तो कुछ पता नहीं। NCLT कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है सर तो उसमें बहुत ही प्रक्रिया लग जाती है, 1 साल 2 साल। ठीक है, तो सर फ्यूचर के बारे में कुछ आइडिया नहीं सर। NCLT और NCALT में क्या डिफरेंस है? सर NCLT का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। जस्ट लाइक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट की केसें ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वैसे ही NCLT की केस अपील पेंडिंग के लिए एनक्लेट में जाती है। ओके ओके, 5 रीट वर्ड का नाम याद है? जी सर बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चुररी, क्यू वारंटो और प्रेविसन। इनका मीनिंग पता है? हाँ सर, हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो उसको कोर्ट में पेश करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है। इसी सर मैंडामस का मतलब होता है कि किसी सरकार को कानूनी कर्तव्य को पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है। सर्चुरी का मतलब होता है कि जब कोई सर एक जैसे कि लोअर कोर्ट के जज और जिनके भी जो आदेश दिया जाता है सही सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। पेन कॉपी है? यस सर, यस सर। मैं जो लिखा रहा हूँ वो लिखिए आप। ओके सर। लिखिए, व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर्स to be of sound mind at the time of inquiry or trial, comma, and the magistrate is satisfied from the evidence given before him
that there is reason to believe that the accused committed an act, comma, which, comma, if he had been of sound mind, if he had been of sound mind, comma, आगे भी है बट इतना ही बताइए. Okay, sir. When the accused appears to be of sound mind at the time of inquiry or trial, comma, and the magistrate is satisfied from the evidence given before him that there is reason to believe that the accused committed an act, comma, which, comma, if he had been of sound mind, comma. अच्छा लगा मुझे, आपने जो बताया उसमें कोई भी गलती नहीं थी और आपने सारा कुछ सही बताया. इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, अभी उड़ीसा हाई कोर्ट के जज कौन है? मतलब उड़ीसा हाई कोर्ट के सर, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा. तो बिहार हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और मतलब बिहार और झारखंड में कौन है? सर बिहार में श्री मनु भाई पंचोली है और सर झारखंड में श्री तरलोक सिंह चौहान है जो 17वें क्रम पे. तीनों इसलिए क्योंकि आप उड़ीसा में जॉब कर रहे हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं और झारखंड है, तो इन तीनों को देखना है. ओके सर. ओके, अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का आर्टिकल न्यूज में है, कौन सा आर्टिकल है ये? 66 से ए है सर, जिसको 60 सबसेक्शन ए बोलते हैं. ओके ओके, कब होने वाला है उपराष्ट्रपति का चुनाव? सर न्यूज में तो 9 सितंबर को बोला जा रहा है सर. बिल्कुल. 3 क्रिमिनल लॉज का नाम बताइए जो चेंज होके आया है. जी सर, 3 क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस किया गया है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से. फर्स्ट है सर भारतीय न्याय संहिता, सेकंड है सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और थर्ड है सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 1 जुलाई 2024 से लागू किए. गुड, वेरी गुड. अभी हमारे यहाँ पर जो हैं अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो आर वेंकटा रमनी और तुषार मेहता हैं. ये किस आर्टिकल में आता है? जी जी सर, आर्टिकल तो आइडिया नहीं है सर इससे. इन दोनों का आर्टिकल, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, प्रेसिडेंट का आर्टिकल, जो आर्टिकल न्यूज में है, जैसे अभी आर्टिकल 200 और 201 न्यूज में है, पता है उसके बारे में? ये सर क्या है ये? सर आर्टिकल 200 में क्या है कि राज्यपाल राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति देने या रोकने या राष्ट्रपति के विचार को आरक्षित करने के लिए शक्ति देता है. इसमें राज्यपाल ने जो बिल पारित किया है उसको रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज देता है. फिर अगर विधानमंडल उसे पारित कर देता है तो राज्यपाल को अपनी सहमति देनी पड़ती है. वही सर आर्टिकल 201 में है कि राज्यपाल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है. तो राष्ट्रपति उस पर डिसाइड करेगा कि उसको सहमति देनी है या नहीं देनी. सर मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस. 8.5 मिनट के करीब हो चुका है. जो वर्किंग वाले बच्चे हैं अपना जॉब प्रोफाइल, जो रिसेंट की चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ, जो भी करवा रहा हूँ, उन चीज़ों पे ध्यान दें. मेरा नंबर है 7503235358. धन्यवाद.